हेलो डियर क्लास, वेलकम यू ऑल। डियर क्लास, आज आप सोच रहे होंगे मैम इधर उधर घूम क्यों रहे हैं, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, अलजेब्रा क्या है, वेरिएबल क्या है, उसमें टर्म्स कौन सी है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ग्रेजुएशन सब में ये आना ही आना है। यहाँ से स्टार्ट होगा तो पीछा छोड़ेगा नई लाइफ में, तो इसको रटते हैं बच्चे, पता है 10th के बच्चे इसको रटते हैं, लेकिन इसको अगर आप समझ के करोगे ना तो आपका फेवरेट बन जाएगा। तो इसीलिए अलजेब्रा को समझना है और बाद में उसके साथ खेलना है, ठीक है। तो मैं हूं आपकी राधा मैम, हाजिर हूं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो, मुझे पता है लेसन नहीं चैप्टर 10 की एक एक्सरसाइज रह गई है। अब आप बोलोगे मैम उसको कंप्लीट नहीं करा आपने, लेकिन इसके जिम्मेदार भी आप ही हो, क्योंकि मैंने कहा था कि उसका टारगेट है आपका 50 लाइक्स का। क्योंकि देखो ना कितनी मेहनत करो, लेकिन फिर भी आप लोग क्या करते हो, व्यूज सपोज 70 व्यूज है, 200 व्यूज है, 50 व्यूज है, देन लाइक्स आर 2 और 3। मतलब व्हाट इज दिस यार, कि आप लोग एक लाइक नहीं कर सकते हो। लाइक से होता कुछ नहीं है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलती है, छोड़ो मत करो। ओके, देखो सीख लो आज कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब देखो क्लास जो चैप्टर नंबर 10 है उसकी जो वीडियोस है, नेक्स्ट वीडियो तब आएंगी जब उसका जो पहला वीडियो था उस पे 50 लाइक्स हो जाएंगे, तभी वो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी, ठीक है। अभी तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लो पहले। अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है अलजेब्रा से। अब ये अलजेब्रा क्या है, देखो अलजेब्रा मतलब कि मैथ्स की ऐसी ब्रांच कि जिसमें हम यूज करते हैं लेटर्स को, अदरवाइज कोई सिंबल्स को नंबर्स के साथ। जैसे कि ए है, कॉमा बी है और एक्स है, ये कोई भी ए बी सी डी के लेटर्स ले लिए आपने, या फिर अल्फा, ये बीटा ले लिया, गैमा है, ये ढिमका टमका टमका। तो ये जो अलग अलग सिंबल्स होते हैं इनको भी आप अलजेब्रा में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो इनको हम जब नंबरों के साथ में कंबाइन करके लिखते हैं और एक एक्सप्रेशन बनाते हैं तो वो अलजेब्रा कहलाता है, ठीक है। अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ अ मैथ्स इन व्हिच वी यूज द लेटर्स और सिंबल्स एंड नंबर्स, ठीक है। अब देखो कि अलजेब्रा तो समझ में आ गया। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है इसमें क्या क्या आता है, इसके लिए आपको बेसिक सी चीजें समझनी पड़ेगी। इसमें आते हैं वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। अब वेरिएबल क्या होता है, देखो उसके नाम में ही उसका मीनिंग है वेरिएबल। अब वेरिएबल मतलब जो वैरी करता है, वैरी करना मतलब कि बदलना। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रही हूँ, यहाँ से वहां से यहाँ, ऐसे अगर मैं घूम रही हूँ तो मतलब मेरी पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन होता है एक आधे एटम में, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है, तो जो चीज बदलती रहती है वो क्या करती है, वैरी करती है, और इसीलिए जो वैल्यू बदलती है उसको हम वेरिएबल कहेंगे। ओके, अब वेरिएबल्स तो समझ में आ गया। अब दूसरा होता है कांस्टेंट। दूसरा क्या होता है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट मतलब कि एक जैसा रहने वाला, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो चेंज होगा क्या, नो इट विल नॉट चेंज। तो अगर 2 है, अगर सपोज कि 3 है, कोई 100 है, ओके। तो ये जो सारे नंबर्स है, ये नंबर्स मैं अभी भी ये ऐसे ही लिखूंगी, मैं कहीं पे अमेरिका में जाऊंगी तो भी ऐसे ही लिखूंगी, आप कहीं भी जाओ नीचे बैठ के लिखो तो भी 2 लिखोगे, आप ऊपर बैठ के लिखो तो भी 2 लिखोगे,
मतलब कि ये वैरी करेंगे क्या, इनकी वैल्यूज वैरी करेंगी क्या, नहीं, इनकी वैल्यूज वैरी करेंगी नहीं। तो इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट, एक जैसा। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, और एक आता है इसमें जो कि टर्म होगा। अब ये टर्म्स बनती कैसे है, जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, सपोज कि हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या होगा, देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आएगा वेरिएबल, देन आएगा कांस्टेंट, और फिर आएगा वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट। अब देखो कांस्टेंट, ओके, अब देखो कि ये कैसे, वेरिएबल सपोज कि x मान लो, कांस्टेंट सपोज कि 2 मान लो, और वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट लेते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय y। तो ये देखो एग्जांपल 3 मल्टीप्लाइड बाय y मतलब कि कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल या फिर वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। समझे हो इसको, ठीक है। तो ये सारा ज्ञान बटोरने के बाद में अब आते हैं मेन टॉपिक पे। अब इस टॉपिक को समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ वेरिएबल्स। अगर आपके पास में कुछ वेरिएबल है, सपोज आपके पास में ना x है, आपके पास में क्या है, x है। अब इस x को अगर आपको पार लिखना है तो इस x का पार क्या होगा, x रेज़ टू द पावर 1, क्योंकि 1 ही है, मतलब ये x क्या हुआ, बेस, और ये 1 क्या हुआ, एक्सपोनेंट। ठीक है, हमने एक्सपोनेंट्स एंड पार में सब सीखा है, अगर नहीं आता एक्सपोनेंट्स एंड पार तो वीडियोस है, देख लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट क्या बताता है हमको एक्सपोनेंट ये बताता है कि ये जो बेस है, ये जो वेरिएबल है, ये कितने टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है मतलब कि एक ही है वो। अगर हम ऐसे लिखते हैं x रेज़ टू द पावर 2, तो इसका मतलब क्या होगा, x मल्टीप्लाइड बाय x। समझो, x का पावर क्या हुआ 2, तो इसका मतलब है कि x मल्टीप्लाइड बाय x। तो ऐसे ही अगर हम कहते हैं कि y रेज़ टू द पावर 3, मतलब कि y मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय y। समझो इसको, ठीक है, ओके, दैट्स इट। इतनी सिंपल सी बात है, आपको समझनी चाहिए। अब थोड़ा इसको समझो कि टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे और टर्म्स के क्या-क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कोई भी अगर टर्म होती है तो उसके अंदर एक तो वेरिएबल आ सकता है, दूसरा क्या आ सकता है, कांस्टेंट आ सकता है, या फिर तीसरा वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों आ सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे देखो आपके पास में ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x y स्क्वायर देन प्लस 7x स्क्वायर y प्लस 6। आपके पास में ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब मैं कह रही हूँ कि इसमें आपको फाइंड करना है कि क्या क्या टर्म्स है। तो यहाँ पे टर्म्स क्या क्या होंगी, टर्म्स देखो, टर्म्स होंगी 5x y स्क्वायर, ओके, 5x y स्क्वायर। अब और क्या होगी, कॉमा 7x स्क्वायर y और एंड 6। ये क्या हो गई है, टर्म हो गई है। क्या हो गई है, टर्म। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे होगा 5 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, y, पहले x को लेते हैं, x मल्टीप्लाई बाई y मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, y स्क्वायर है तो y मल्टीप्लाई बाय y कर देते हैं। अब यहाँ पे इसके क्या होंगे, फैक्टर्स क्या होंगे, ये एक टर्म है, हम टर्म के फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो फैक्टर्स क्या होंगे। अच्छा एक बात, यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा, जो कांस्टेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल फैक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, न्यूमेरिकल फैक्टर कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहोगे आप, इसको कहोगे कि न्यूमेरिकल फैक्टर। और जो भी आपके पास में वेरिएबल्स आएंगे इनको आप कहोगे लिटरल फैक्टर। क्या कहोगे, लिटरल
यहाँ पे प्लस में आई है, सपोज कि यहाँ पे निगेटिव रहता तो ये निगेटिव में आती है, अपने सामने वाला साइन खुद कैरी करके आती है, छोड़ती नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर निगेटिव साइन है उस टर्म के आगे तो उसको उस साइन के साथ में लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे -7 मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर है ना, और फिर मल्टीप्लाई बाय y। समझो इसको? ठीक है, तो ये हो गए इसके फैक्टर, और ये तो 6 भाई साहब अकेले है, 6 ही होगा उसका। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मत करो, 6 ही लिखो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हो गया न्यूमेरिकल कांस्टेंट, सॉरी न्यूमेरिकल फैक्टर। कांस्टेंट को न्यूमेरिकल फैक्टर कहते हैं और वेरिएबल्स को कहते हैं लिटरल फैक्टर्स। समझो इसको? ठीक है, तो अगर आपको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है, उसमें कहते हैं कि भाई इसमें ढूंढो कि कौन सा न्यूमेरिकल फैक्टर है और कौन सा लिटरल फैक्टर है, तो आपको ढूंढते आएगा। यस और नो? जल्दी से कमेंट में बताओ मुझे, क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कि नहीं? ठीक है, मुझे ज्यादा से ज्यादा 6 कमेंट चाहिए, ज्यादा डिमांड भी नहीं है। यस के 6 कमेंट चाहिए कि हाँ मैम हमको करते आ रहा है, हमको समझ में आ गया है। ठीक है, समझो कि कोएफिशिएंट क्या होता है। क्या होता है कोएफिशिएंट? देखो सपोज कि आपके पास में है 3xy, अब ये एक टर्म है आपके पास में, तो एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट, कि उस टर्म के अंदर के कोई भी फैक्टर को तुम कोएफिशिएंट बोल सकते हो। मतलब कि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई y, इसका क्या हुआ, इसके फैक्टर्स क्या हुए, 3 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई y। अब यहाँ पे मैं कहूँ कि 3 के कोएफिशिएंट बोलो तो x y आएंगे। अगर मैं बोलूँ कि x के कोएफिशिएंट बोलो तो x के साथ में मल्टीप्लिकेशन में कौन है, ये 2 है ना, 3 और y, तो 3y आएगा। और अगर मैं कहूँ कि y के कोएफिशिएंट बोलो रे तो 3x बोलो रे, बोलो क्या होंगे, 3x। मतलब कि उसको छोड़ के बाकी सब लिख दो, सिंपल सी बात, उसको छोड़ के बाकी सब लिखना है। इतना मींस इतना भी नहीं रह रहा ध्यान में कि उसकी डेफिनेशन क्या है, कि फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट, ये भी नहीं रह रहा ध्यान में। तो क्या कोएफिशिएंट अगर ढूंढना है तो उस वाले को छोड़ दो और उसके साथ में जो है एक टर्म में उसको लिख दो, नहीं तो ऐसे 2x प्लस y। अब मैं बोलूं कि x का कोएफिशिएंट लिखो तो 2 ही है, x का कोएफिशिएंट 2 है, y को नहीं लिखना है साथ में, मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में उसके साथ जो भी है उसको लिखना है। समझे हो क्या? ठीक है, तो आई होप आपको कोएफिशिएंट क्या होगा ये समझ में आया हो। अब यहाँ पे 2 टर्म्स आती है, एक होता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और दूसरा होता है लिटरल कोएफिशिएंट, जिसकी हमने पहले समझा था लिटरल फैक्टर और न्यूमेरिकल फैक्टर। वैसे ही अब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल मतलब कि नंबर वाला है उसको क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, और जो वेरिएबल टाइप है a b c d e f g h i ऐसे वाले जो है इनको क्या कहेंगे, हम इनको कहेंगे कि लिटरल कोएफिशिएंट। समझो? तो अगर कोई टर्म आपको एग्जाम में दी जाती है, अगर कोई क्वेश्चन आता है ऐसे कि 7xy स्क्वायर, इस टर्म में आप हमें लिटरल कोएफिशिएंट बताइए, तो कौन से होंगे, xy स्क्वायर, ये क्या है, लिटरल कोएफिशिएंट ऑफ 7। आपको ऐसे पूछेंगे कि सपोज कि आप x का लिटरल कोएफिशिएंट बोलो, किसका, x का। अब ये रहा x, इसका लिटरल कोएफिशिएंट सिर्फ y स्क्वायर आएगा क्योंकि 7 उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा। समझो इसको? ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, बेसिक से कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये आगे चल के बड़े बड़े बनने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनको बड़े ही ध्यान से समझना है और इनको समझ के फिर अलजेब्रा को एकदम बाय हाथ का खेल बना देना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। अब देखते हैं कि लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स क्या होती है। देखो लाइक टर्म्स वो होती है जिनमें जो वेरिएबल है वो सेम होता है, वो भी सेम
पार के साथ में, मतलब कि आपको अगर लाइक टर्म मैं कहूँ कि इन टर्म्स में से आप लाइक टर्म ढूंढ के दो मुझको, तो आप यहाँ पे ढूंढोगे कि किसके जो लिटरल कोएफिशिएंट है वो सेम है। ओके, अब यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ठीक है, x का तो कोई झंझट नहीं है। y डिग्री भी सेम है उनकी 1 1 1 1 1। अब y यहाँ पे 2 है, रेस्ट टू पावर यहाँ पे 1 है, तो ये चलेगा नहीं। यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, ये भी ठीक है, लेकिन इसके साथ में z है और इसके साथ में z नहीं है, तो ये लाइक टर्म्स होंगी क्या? नहीं। तो इसमें सिर्फ लाइक टर्म है 5xy² एंड 3xy², ये लाइक टर्म होगी। क्यों लाइक टर्म होगी? क्योंकि इनके साथ में जो वेरिएबल्स है वो सेम है और सेम पार के साथ में है, ठीक है, वेरिएबल्स कैसे है? सेम है और सेम पार के साथ में, तो इसीलिए ये टर्म्स क्या होगी? लाइक टर्म्स होगी। है समझो इसको। तो अगर आपको लाइक टर्म ढूंढनी है तो आपको सिंपली सेम वेरिएबल सेम पार के साथ में या फिर डिग्री के साथ में ढूंढने हैं, तो आपको लाइक टर्म्स मिल जाएगी। ओके, अनलाइक टर्म जो बची वो अनलाइक टर्म है, अलग अलग अगर उसके वेरिएबल होते हैं, अगर सपोज कि ये देखो 4xy और ये xy², xy तो सेम है लेकिन उसकी डिग्री में फर्क है, उसके पार में फर्क है, तो इसीलिए ये लाइक टर्म नहीं होगा। समझो इसको। अगर पार भी डिफरेंट है तो भी वो लाइक नहीं होता, हमें डिग्री भी सेम चाहिए। ओके, पार को भी डिग्री कहते हैं, हमें वो भी सेम चाहिए। समझो क्या? ठीक है। पूछते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स क्या-क्या होते हैं। देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स होंगे कि मोनोमियल, ओके, क्या-क्या होते हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ओके, क्वाड्रिनोमियल, पॉलिनोमियल, ऐसे आगे 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 बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो फिर मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी। क्या होगी? एक टर्म होगी। सपोज कि 3, ये भी मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3xy ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो भी मोनोमियल। क्यों? क्योंकि ये टर्म है, एक टर्म है, इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे वाला ऑपरेशन नहीं है, तो ये मोनोमियल कंसीडर होगी। यहाँ पे -8xy² ये भी मोनोमियल ही कहलाएगी। मतलब कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसमें सिर्फ एक ही टर्म है तो वो मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब बाइनोमियल मतलब कौन सा? बाय मतलब कि दो, तो अगर 2x - 3y या फिर 3x ऐसे होगा, उसके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे वाले साइन आ जाए और यहाँ पे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, अगर दो टर्म है, क्या है? दो टर्म है एक्सप्रेशन में, तो वो बाइनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर हम बात करें कि ट्राइनोमियल की, ट्राई मतलब कि ट्राई नहीं, ट्राई मतलब कि 3, ओके। अब देखो कि ट्राइनोमियल में हम लिखेंगे कि 3 + x + y, आप लिख सकते हो x + 2 + 3, यहाँ पे 3 + 4 + 5, ये भी, अरे ये नहीं, ये बाइनोमियल हुआ। ऐसे कंपलसरी नहीं है कि वहां पे वेरिएबल होना ही चाहिए, नहीं, अगर दो टर्म है, सिर्फ दो टर्म है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? बाइनोमियल। अगर 3 टर्म्स है तो उसको ट्राइनोमियल, और अगर चार टर्म है तो हम उसको क्वाड्रिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वाड्रिनोमियल। अब यहाँ पे देखो कि क्वाड्रिनोमियल का एग्जांपल बोल सकते हो आप 2 + x + y + 3xy। अब ये जो टर्म है, इसमें ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कितने टर्म्स है? 1 2 3 4, तो 4 टर्म्स आई है, तो इसीलिए इसको हम क्वाड्रिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वाड्रिनोमियल। अब पॉलिनोमियल भाई साहब को तो समझ लो, पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो, पॉलिनोमियल जो है, ऐसे नहीं कि पॉली मतलब बहुत सारे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे मिसकंसेप्शन नहीं करना है। पॉली जो मोनोमियल है वो भी पॉलिनोमियल है,
जो बाइनोमियल है वो भी पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल है वो भी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल है वो भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो पॉलिनोमियल होगा अगर कंडीशन है अगर उसके जो वेरिएबल होते हैं उसका पार अगर पॉजिटिव है तो, उसका पार अगर पॉजिटिव है तो, मतलब कि अगर हम लिखते हैं 3xy², तो यहाँ पे x और y दोनों का जो पार है वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर मैं लिखूं कि 3 + x/y, तो यहाँ पे y का पार माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर हम y को ऊपर लेके आते हैं तो इसी को हम लिख सकते हैं 3 + x/y⁻⁻1। समझो क्या? अब इसका पार -1 हो गया है तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल में हमेशा वेरिएबल्स का जो पार होता है वो क्या चाहिए होता है, वो हमें चाहिए पॉजिटिव। समझो, यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ कि -5 है, अब क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो हाँ, मैंने बताया था ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। ये बात ध्यान में रखना कि अगर कोई नेगेटिव इंटीजर आता है तो वो पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा, वो सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। समझे हो? अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? अब बहुत देर से मैं बोल रही हूँ डिग्री पार, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो देखो, हम ऑब्वियसली हम पार को डिग्री में रेफर कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, हमको पार्स को ऐड करना पड़ता है एक टर्म में। ठीक है, मैंने जो पहले बोला था मे बी आप उसको मिसअंडरस्टूड कर लोगे, लेकिन मैं अभी ये क्लियर कर रही हूँ। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि सपोज आपके पास में है 3xy, ठीक है, आपके पास में 3xy है। अब यहाँ पे मैं अगर बोलूं ये टर्म की डिग्री क्या होगी, तो इनका पार क्या है, x का पार क्या है 1, y का पार क्या है 1, तो अब यहाँ पे इनकी डिग्री क्या होगी 1 + 1 = 2। सो द डिग्री ऑफ दिस टर्म इज 2। क्या होगी, 2 होगी। अगर हम कहें कि डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 5ab + 2xy + 3। ओके, अब यहाँ पे देखो कि मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ढूंढो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म होती है, यहाँ पे एक मिनट, हाँ, अब यहाँ पे जितनी भी टर्म होती है उसमें क्या करो, सबकी डिग्री निकालो। यहाँ पे a है 1 टाइम्स, b है 2 टाइम्स, मतलब उसका पार 2 है ना, तो उसकी डिग्री खुद की 2 हुई, तो उसके पार को मतलब लिखेंगे 2। अब इसकी क्या हुई, इस टर्म की डिग्री क्या आई है 3, इस टर्म की डिग्री क्या होगी 1 + 1 2, इसके साथ में कुछ नहीं है, मतलब इसकी डिग्री क्या है 0। अब देखो कि इसके पास में हाईएस्ट है, तो ये होगी डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जिसकी डिग्री ज्यादा होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसीलिए वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो गई 3 हो गई है। समझो इसको, ठीक है। तो आपको डिग्री कैसे काउंट करते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, किसी भी पॉलिनोमियल की, तो आपको आना चाहिए कि उसमें जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उस वेरिएबल का पार देखो, और उस वेरिएबल के एक टर्म में, हाँ एक टर्म में, पूरे इसमें नहीं, एक टर्म में जितने वेरिएबल होते हैं उसको, उन सब वेरिएबल के पार को आपको ऐड करना है, और ऐड करके जो मिलेगा वो उसकी डिग्री होगी। समझो इसको, ठीक है। आई होप आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया। तो फिर चलो इस प्यारी सी 5A एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है कि राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग। आपको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखना है। अब न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मतलब कि नंबर, तो ये होगा 11, यहाँ पे क्या होगा -36, और यहाँ पे क्या होगा -11। समझो, थ्योरी में पढ़ाया है। यहाँ पे देखो कि 15 होगा इसका
सी के साथ में कुछ नहीं है मतलब 1 है 1, ओके। ये 1 भाई साहब तो सबके साथ में रहते हैं, मतलब सबके साथ बनती है इसमें, यहाँ पे है 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि राइट द लिटरल कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, यहाँ पे आपको लिटरल कोएफिशिएंट लिखने हैं। मैंने पढ़ाते टाइम में बताया था लिटरल मतलब कि वेरिएबल। यहाँ पे 4.5 का कौन है, सी, यहाँ पे -2 का st, ओके। -st भी लिख सकते हो अगर हम 2 को पॉजिटिव कंसीडर करें, ये साइन इसकी कंसीडर करें तो, लेकिन st लिखो अगर यहाँ पे सपोज -st का अगर तुमको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछते हैं तो इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है -1, समझे हो क्या। नेगेटिव भी हो सकती है टर्म, ऐसा कुछ नहीं है, st लिखो। यहाँ पे इसका -h² है तो इसका क्या होगा रे, लिटरल कोएफिशिएंट h², इसके साथ में सपोज की क्या है -1 है, यहाँ पे a²c और यहाँ पे s, समझो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्लासिफाई मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7x है, एक ही टर्म है तो ये मोनो होगा। यहाँ पे 6f प्लस 4c है, 2 टर्म्स है मतलब कि ये बाई होगा। आप पूरा पूरा लिख देना, मैं नहीं लिख रही हूँ। अब यहाँ पे 1 2 3 4 है तो ये क्वाड्री होगा, ओके। और अरे यार क्वाड्री, ठीक है, क्वाड्री होगा। और यहाँ पे 1 2 3 तो यहाँ पे ये ट्राई होगा, समझे हो, ठीक है। तो ये मोनोमियल हो गए, ये बाइनोमियल हो गए, ये क्वाड्रिनोमियल हो गए, ये ट्राइनोमियल होगा। क्यों, क्योंकि उनमें टर्म ही उतनी है, जिसमें 3 है वो ट्राइनोमियल। मैंने पूरा पढ़ाया है यार, ये बच्चों जैसा है एकदम, बहुत इजी। आइडेंटिफाई द लाइक टर्म इन द फॉलोइंग। अब आपको लाइक टर्म आइडेंटिफाई करनी है। लाइक टर्म मतलब कि उसका वेरिएबल सेम और उसके वेरिएबल का पार्ट भी सेम, ठीक है। तो यहाँ पे p है, यहाँ पे भी p है, तो ये और ये लाइक टर्म है, ठीक है। pq है और यहाँ पे भी pq है, यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखो कि यहाँ पे -9p है तो p इसमें भी है ना, ये भी p है तो ये भी होगा, मतलब कि लाइक टर्म्स कौन सी होगी। यहाँ पे देखो मैंने ना मीन्स लिखने का काम थोड़ा बचाया है, जिससे कि वीडियो की लेंथ कम हो जाए, लिखने में टाइम लगता है तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है। जिसको सर्कल करा है वो एक लाइक टर्म्स होगी, p वाली कौन सी होगी, देखो फर्स्ट में लिखती हूँ मैं p, 2p, -9p, ठीक है, ये लाइक टर्म्स। दूसरी वाली कौन सी, दूसरी वाली होगी pq और फिर 4pq, ये दूसरी वाली लाइक टर्म्स की पेयर, समझो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सी लाइक टर्म्स है, a है यहाँ पे a² है, यहाँ पे a है, a, यहाँ पे a², ठीक है। ये a² वाले अलग से, इनका ग्रुप अलग है, ठीक है। समझे हो क्या। लाइक टर्म्स कौन सी है, जिनके साथ में सेम वेरिएबल सेम पार्ट के साथ में हो वो। अब यहाँ पे मैं डिग्री करती हूँ, डिग्री इसलिए करती हूँ मैं यहाँ पे कि मतलब कि दोनों कोएफिशिएंट जो होते हैं उसका जो होता है वो सेम, मतलब कि यहाँ पे pq है, यहाँ पे 1 1 तो यहाँ पे भी 1 1 चाहिए हमको, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, पार कंसीडर देखो। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है कि 7p है, यहाँ पे -3q है और यहाँ पे q -p और यहाँ पे 5pq, यहाँ पे 5pq है, ये टोटली अलग टर्म होगी, pq वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 7p है और इसमें भी p है, ठीक है, सिंगल है p, उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में के रिलेशन में कोई दूसरा नहीं है, इसीलिए 7p कॉमा इसके साथ में कौन है, 7p कॉमा -p, ओके। एंड यहाँ पे लाइक टर्म और कौन सी है, -3q कॉमा इसके साथ में ये q, ठीक है, समझो इसको। ये अनलाइक है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इस टर्म को हमने ब्रेक करा है 2 पार्ट्स में, इन दोनों को दे दिया बेचारों को, ठीक है। उनके रिश्तेदार, ये अपने रिश्तेदार ढूंढेंगे ना, देखो ये p जो है वो अपना रिश्तेदार ढूंढेगा, p p p p
P कहाँ है, और ये जो Q है वो अपना रिश्तेदार ढूंढेगा, वो कहाँ पे है, तो ये भाई भाई मिला दिए हमने, ये बहन बहन मिला दी। ठीक है, समझो इसको। तो आई होप आपको ये समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल्स इन द गिवन एक्सप्रेशन। आपको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कौन से ये फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपको कैसे फाइंड करना है। देखो कि अगर उसके साथ में जो भी वेरिएबल है वो अगर पॉजिटिव डिग्री में है तो यहाँ पे जो x है इसका पार पॉजिटिव है तो ये पॉलिनोमियल होगा। इसका पार अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर में चाहिए ही नहीं हमको क्योंकि इसका पार नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर में आता है, ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखो 200 है, पॉजिटिव 200 है, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अगर निगेटिव होता तो नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे 10ab प्लस a माइनस b, किसी का भी पार निगेटिव नहीं है तो ये भी पॉलिनोमियल होगा। अब यहाँ पे देखो कि राइट डाउन द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, आपको डिग्री लिखनी है। तो डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, पहले तो हर एक टर्म की डिग्री निकालो। अब जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी वो डिग्री क्या होगी, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री होगी वो। मतलब कि यहाँ पे 3a², इसकी डिग्री क्या हुई, ये टर्म की 2, a प्लस a की डिग्री क्या, मतलब पार क्या है 2 है, मतलब इसकी डिग्री 2 हुई। यहाँ पे इसका 1 और इसका तो 0 है, मतलब इसकी ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है a, इसकी डिग्री कितनी हुई, 2 हुई। हाईएस्ट को कंसीडर करना है। यहाँ पे देखो 1, a का क्या हुआ 1 प्लस b का कितना है 2, कितनी हुई 3 डिग्री हुई इसकी। इसकी क्या है 1 प्लस 1, a का कितना है 1 प्लस c का कितना है 1, तो कितना हुआ 2, 4 का कुछ नहीं है मतलब 0। अब कितनी हुई है डिग्री, हाईएस्ट क्या है 3, मतलब कि इसकी डिग्री है 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 प्लस 1, a की कितनी है 1, b की कितनी है 1, तो यहाँ पे कितनी हुई डिग्री इसकी 2, इसकी 1, एक ही है उसके पास में। अब यहाँ पे a b c सबकी एक एक है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब कि 3, इसकी डिग्री कितनी हुई 3। समझे हो क्या, तो इसकी 3 है c की, इसकी b की 3 है और a की 2 है। आप समझो, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज और थ्योरी समझ में आई हो। ठीक है, आई हैव पुट माय लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। अगर अच्छे से दिल से पढ़ोगे तो 100% समझ के ही जाओगे। ठीक है, इसको भी शेयर करना। ठीक है, तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय एंड डू स्टडी वेल।